हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त DS गौतम एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ और आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल जिज्ञासा ऑनलाइन में स्वागत करता हूं और आप सभी को नव वर्ष 2021 की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं तथा इस वर्ष प्रार्थना करता हूं कि आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं वो 2021 में ईश्वर पूरी करे। आइए तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। आज हमारा एक नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है और इस टॉपिक में हम वो सभी स्टेप को फॉलो करते हुए जाएंगे जिसके माध्यम से हम बहुत ही अच्छी अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। स्पोकन इंग्लिश सीखने जा रहे हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप। तो आइए शुरू करते हैं। हर स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है कि वो बहुत अच्छे से अंग्रेजी बोल सके। हर व्यक्ति अंग्रेजी बोलना चाहता है, लेकिन उसके सामने समस्या ये आती है कि वो अंग्रेजी बोलना सीखे तो शुरू कहां से करे। तो उसकी इस शंका को हम बहुत दूर करने जा रहे हैं। बहुत ही आसानी के साथ हम उसको बताने जा रहे हैं कि उसको क्या क्या करना है, ऐसी कौन कौन सी चीजें पढ़नी है जिसके माध्यम से हम उसे अंग्रेजी बोलना सिखाएंगे। तो उसी अंग्रेजी की सीरीज में आज हमारी फर्स्ट सीरीज है, हमारा फर्स्ट डे है, जिसमें हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ चलना है और मैं आपको बताता हूं और विश्वास दिलाता हूं विद इन 30 डेज यू विल बी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं विद इन 30 डेज आप बहुत अच्छे से अंग्रेजी बोलने लग जाएंगे, बहुत फ्लुएंटली अंग्रेजी बोलने लग जाएंगे। उसी सीरीज में आज हम फर्स्ट डे पर चर्चा करेंगे जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सबसे पहले जो मैं आपको सेंटेंस सिखाऊंगा वो सेंटेंस सिखाऊंगा मैं आपको इंपरेटिव सेंटेंस। ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं और मुख्यतः हम दिन में कम से कम नहीं तो 100, 150, 200, 250 शब्द ऐसे बोल लेते हैं जो हमारे इंपरेटिव होते हैं और हमें ये नहीं पता होता कि हमने कौन से शब्द बोले हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस को स्टडी करने जा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा स्टेप आता है लेट को लेकर। इस लेट को लेकर हम लोग शब्द ट्रांसलेशन करेंगे, बहुत अच्छे से ट्रांसलेशन करेंगे जिसका प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा होता है। दैनिक बोलचाल में हम लोग बहुत ज्यादा इनका शब्दों का यूज करते हैं। उसके बाद हम करेंगे डेली लाइफ सेंटेंस। वो डेली लाइफ सेंटेंस करेंगे जो ज्यादा से ज्यादा 3 वर्डों से मिलकर बना होगा या 4 वर्डों से मिलकर बना होगा। उसके बाद हम बहुत अच्छे से स्टडी करने वाले हैं वोक्यूलरी को स्टडी करेंगे। केवल हम उसी वोक्यूलरी को टच करते हुए चलेंगे जो मोस्टली हमारी बोलचाल में यूज होती है। और उसके बाद हम स्टडी करेंगे मॉडल को, क्योंकि कुछ ही चीजें होती है। मैंने कहा अंग्रेजी बोलना बहुत बड़ी बात है, इट्स नॉट सो बिग टास्क, इट्स अ वेरी सिंपल, बट आपका प्रोसेसिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको यह मालूम होना चाहिए कि मैं आज शुरू कर रहा हूं तो मुझे क्या क्या स्टडी करना है। तो मैंने कहा सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस को हम लेकर चल रहे हैं। उसमें हम इंपरेटिव को स्टडी करेंगे, लेट को स्टडी करेंगे और उसके बाद हम स्टडी करने जा रहे हैं वोक्यूबलरी को और कुछ ऐसे सेंटेंस जो हम जनरल लाइफ में यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं टेंस की बात कर लेता हूं, टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बहुत अच्छे से स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि मैं समझता हूं 50% सेंटेंस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बोलते हैं। और फिर उसके बाद हम स्टडी करने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के टेंसों को, उसे भी हम बहुत ज्यादा अपने रूटीन लैंग्वेज में यूज करते हैं। और इसके साथ जो हमारे पास सबसे जरूरी है वो है मॉडल वर्ब, जिन्हें हम बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कृपया मेरे साथ बने रहिए स्टेप बाय स्टेप सीरीज में और मैं विश्वास दिलाता हूं कि विद इन 30 डेज आप बहुत अच्छे से अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे। विश्वास करते हुए आप मेरे साथ चलिए। तो शुरू करते हैं हम इसी के साथ। देखिए सबसे पहले मैंने कहा इंपरेटिव सेंटेंस। मैं आपको ये नहीं बताने जा रहा हूं इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं। ऐसे वो सेंटेंस जिसमें हम मुख्यतः या तो निवेदन करते हैं या फिर आदेश देते हैं, या तो निवेदन करते हैं या फिर आदेश देते हैं, उन्हें हम स्टडी करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में, जिसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि मुख्यतः हम घर पर बैठे हो या कहीं पर भी जाते हो, घर पे कह देते हैं जाइए दरवाजा बंद कर दीजिए, लाइट ऑन कर दीजिए, पानी ला दो, खाना बना लो, कपड़े धो लो, मुंह धो लो, दांत साफ कर लो, नहा लो। दुनिया भर के ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम व्यक्तिगत रूप से अपने घर पर ही बोलते हैं। तो इन सब सेंटेंस को सबसे पहले हम स्टडी करने जा रहे हैं। उन्हीं सेंटेंसों से कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे कि मैंने लिखा है यहां आओ, पहला सेंटेंस लिया है मैंने यहां, या फिर मैंने दूसरा सेंटेंस ले लिया है वहां जाओ। मैंने कहा किताब पढ़ो, यहां बैठो, खाना खाओ, मुंह धो, काम पूरा करो, यहां मत खेलो,
खेलो मत, शोर मत मचाओ, शैतानी मत करो, शैतानी मत करो। तो कुछ सेंटेंस मैंने एग्जांपल ले लिए जिन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं ये सारे सेंटेंस बनते कैसे हैं। बहुत आसान तरीका होता है, इट्स वेरी सिंपल मेथड, जिसमें हम केवल दो चीज को स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले मुझे यह समझना होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। पहले मुझे जानना है ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या चीज होती है। मैं अपने पहले भी जितनी मैंने वीडियो बनाई है उसमें मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिर भी एक बार फिर से एक्सप्लेन कर लेते हैं हम। ऑब्जेक्ट क्या होता है? मैंने कहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में हम स्टडी करते हैं मी को, मी मुझे, हिम उसे, यू तुम्हें, अस हमें, देम उन्हें, हर उसे। कुछ ऑब्जेक्ट मैंने यहां पर लिखे हैं। अब ऑब्जेक्ट यही नहीं होते कि मैंने लिख दिया मी लिख दिया, अस लिख दिया, यू लिख दिया, देम लिख दिया, हर लिख दिया, यही ऑब्जेक्ट नहीं होते। ऑब्जेक्ट मेरे पास दो प्रकार के होते हैं। एक वो ऑब्जेक्ट होता है जो सजीव होता है और एक वो होता है जो निर्जीव होता है। एक को लिविंग कहते हैं, एक को नॉन लिविंग कहते हैं, या यूं कह लीजिए एक को डायरेक्ट कहेंगे, एक को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे कि मैंने आपको स्पष्ट शब्दों में सबसे आसान तरीका होता है क्या या किसे से। क्या या किसे से जो भी आपको जवाब मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। मैंने कहा मैं गाना गाता हूं, क्या गाता हूं? गाना, तो यहां पर गाना ऑब्जेक्ट हो जाता है। मैं किताब पढ़ता हूं, क्या पढ़ता हूं? किताब पढ़ता हूं, ये ऑब्जेक्ट हो जाता है। रमेश को बुलाओ, किसे बुलाओ? रमेश को बुलाओ। मैंने कहा सुरेश को पढ़ाओ, किसे पढ़ाओ? सुरेश को पढ़ाओ। मैंने कहा मुझे बुलाओ, किसे बुलाओ? मुझे बुलाओ, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। एक लिविंग होता है, एक नॉन लिविंग होता है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस, इसमें सबसे बड़ा रोल होता है ऑब्जेक्ट का। दूसरी बात वर्ब का। अब वर्ब की अगर मैं बात कर लेता हूं वर्ब की, तो वर्ब का मतलब एक्शन, एक्शन, एक्शन का मतलब काम, काम, जो भी काम कर रहे हैं उसमें वर्ब का प्रयोग होता है। वर्ब होती है वो, जो भी काम किया है मैंने कहा वो वर्ब कहेगी। जैसे मैंने कहा यहां आओ, यहां आओ, मैंने बुलाया यहां आओ, तो काम कौन सा हुआ है? यहां पर काम हुआ है यहां आओ, आने का काम यहां पर हो रहा है। मैंने कहा पानी पियो, काम कौन सा हो रहा है? पीने का। मैंने कहा किताब पढ़ो, काम कौन सा हो रहा है? पढ़ने का। तो ये छोटे छोटे से सेंटेंस है जिनको हम आज अपने फर्स्ट स्टेप में कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद हम लेटेस्ट को टच करते हैं। तो यहां आओ, मैंने लिखा यहां आओ, और सिंपल मेथड है। सबसे पहले हम लिखते हैं वर्ब, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं वर्ब, जो भी काम हो रहा है उसे लिखेंगे। उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट लिखिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, बची हुई चीज लिख लेते हैं ईटीसी, जो भी कुछ हमारा रह जाता है हम उसे लिखते हैं। तो मैंने कहा यहां आओ, सबसे पहले मैंने कहा काम, मैंने आपसे बताया सबसे पहले क्या लिख रहे हैं? वर्ब। वर्ब यहां आओ, तो इसमें सबसे पहले क्या हो रहा है? काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? आने का। और हम जानते हैं आने को क्या कहते हैं? कम कहते हैं, कम। कम लिखा, यहां की अंग्रेजी हियर, हियर, तो बहुत आसानी से हमने कहा कम हियर। वहां जाओ बोल दिया है मैंने, वहां जाओ, जाने को गो बोलेंगे, वहां को हम कहते हैं देयर। पहले किताब पढ़ो, पढ़ने को सबसे पहले वर्ब का प्रयोग करना है। वर्ब का प्रयोग हमें सबसे पहले करना है। जो काम हम करने जा रहे हैं या कर रहे हैं उसको हम सबसे पहले बोलेंगे। तो किताब पढ़ो, पढ़ने को रीड कहते हैं, रीड ए बुक। या फिर दूसरा एग्जाम्पल, मैंने कहा यहां बैठो, काम कौन सा कर रहे हैं आप? बैठने का। तो मैंने कहा बैठने को कहेंगे हम लोग सिट, और यहां तो कहा है मैंने हियर। खाना खाओ, काम कौन सा होगा? खाने का, तो ईट, ईट द फूड। बहुत आसान है लेकिन बहुत ज्यादा यूजफुल वर्ड है ये, बहुत ज्यादा जरूरी सेंटेंस है जो हम अपने रूटीन लाइफ में इनका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करते हैं। हम घर में कह देते हैं, अपने भाई को कह देते हैं यहां आओ, वहां जाओ, वहां बैठो, ये मत करो, वो मत करो, वहां मत खेलो, ये पढ़ो, ये खाओ, वो खाओ। ऐसे हजारों सेंटेंस हम अपने रूटीन लाइफ में बोलते हैं। तो मैंने सबसे पहले चाहा कि हम इन्हीं सेंटेंस को स्टडी करेंगे। तो मैंने आपको ये बना के दिखाया। कुछ और एग्जाम्पल है, मैंने कहा मुंह धो, मैंने लिखा है मुंह धो, तो काम क्या हो रहा है यहां पर? धोने का। तो मैंने लिखा वॉश,
वास मुंह को कहते हैं द माउथ, दा लगाया है मैंने कहा माउथ, वास द माउथ मैंने दा लगाया है यहां पर। अब इस बात को भी जान लीजिएगा, शरीर के किसी भी पार्ट के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। अगर वी आर डिस्कसिंग अबाउट एनी पार्ट ऑफ बॉडी तो वहां पर हम आर्टिकल द का प्रयोग जरूर करेंगे। तो मैंने कहा वास द माउथ, काम पूरा करो, काम कौन सा रहा पूरा करने का, तो कंप्लीट 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 द वर्क। मैंने कहा यहां मत खेलो, काम कौन सा रहा खेलने का, तो मैंने लिखा यहां मत खेलो। सॉरी, इसमें थोड़ा सा मैं मत की अंग्रेजी को थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये नेगेटिव सेंटेंस होता है क्योंकि आप मना कर रहे हो किसी काम को। बहुत छोटे से वर्ड को आपको याद रखना है मत के लिए, वो छोटा सा वर्ड है डू नॉट। डू नॉट, इस वर्ड को आपको याद रखना है किस सेंस में, मत के लिए, मत के लिए। या फिर हमने कहा शॉर्टकट में इसको हम कह देते हैं डोंट, डोंट डोंट कह देते हैं। तो जहां भी आपको मत मिलना हो या आप जनरल लाइफ में कभी भी मत बोलोगे, यहां मत बैठो, यहां मत खेलो, वो मत खाओ, वो मत पढ़ो, वहां मत जाओ, यहां मत खाओ, यहां मत खेलो, यहां मत कूदो, यहां मत नाचो, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो हम जनरल लाइफ में बोलते हैं। मैंने कहा अंग्रेजी बोलना बहुत बड़ी बात नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। बट आपको अगर सीखनी है तो आपको केवल इतना मालूम होना चाहिए कि मुझे स्टेप बाय स्टेप कहां से शुरुआत करनी है और मुझे कहां तक जाना है। अधिकतर स्टूडेंट के साथ यही प्रॉब्लम आती है कि वो यही नहीं समझ पाता कि मैं क्या क्या पढ़ूं। कुछ तो ये सोचते हैं कि ग्रामर कहीं यूज ही नहीं होती है। बहुत बच्चे आते हैं हमारे पास, पूछते हैं सर कहीं ग्रामर भी यूज होती है स्पोकन लैंग्वेज में। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, सर क्या क्या मैं पढ़ूं, किसी चीज को मुझे स्टडी करना होगा। मैंने कहा आप सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप 30 दिन के अंदर बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। तो मैंने अभी आपको समझाया, यहां पर मत का प्रयोग करने जा रहे हैं। मत, तो मत के लिए मैंने आपको बताया डू नॉट। डू नॉट का मतलब मत होता है, या फिर हम इसे शॉर्टकट में कह देते हैं डोंट। डोंट का प्रयोग हम करेंगे मत के लिए। जहां भी हमारे पास मत आ रहा है वहां डोंट का यूज करेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए कहा वहां यहां मत खेलो, तो सबसे पहले प्रयोग करूंगा डू नॉट। डू नॉट, या फिर शॉर्टकट में लिख दिया मैंने डोंट। डोंट प्ले, प्ले हियर, डोंट प्ले हियर। अगर मैं इस चीज को फॉलो करता हुआ चल रहा हूं, डोंट प्ले हियर, तो नेगेटिव सेंटेंस का जो मेरे पास स्ट्रक्चर बन रहा है वो क्या बन रहा है, सबसे पहले डू नॉट। डू नॉट, उसके बाद फिर वही वर्ब, उसके बाद फिर वही ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हम यूज कर रहे हैं ईटीसी। तो इसमें एक नया शब्द जुड़ गया है, एक नया वर्ड जुड़ा है डू नॉट। मत के लिए जिसका हम प्रयोग करने जा रहे हैं डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट, या फिर डोंट डोंट डोंट, बस इतना सा है। मैंने कहा यहां मत आओ डोंट कम हियर, वहां मत जाओ डोंट गो देयर, गाना मत गाओ डोंट सिंग ए सॉन्ग, खाना मत खाओ डोंट ईट द फूड, दान मत सब करो डोंट ब्रश योर टीथ। तो बहुत सिंपल मेथड से हम अंग्रेजी सीखने जा रहे हैं, बहुत आसान तरीके से। रटाने नहीं जा रहा हूं आपको, बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं रटाऊंगा कि आप ये रट लो, ये रट लो, ये रट लो, कुछ भी नहीं रटाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाने जा रहा हूं। देखिएगा, मैंने कहा यहां मत खेलो, डोंट प्ले हियर। मैंने कहा खेलो मत, डोंट प्ले। मैंने कहा शोर मत मचाओ, बस डोंट। डोंट मेक ए नॉइज, शैतानी मत करो, डोंट मेक ए मिसचीफ, मिसचीफ। बहुत आसान तरीके से हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तो इस प्रकार से हमने प्रैक्टिस सेंटेंस को स्टडी किया, जो कि हम बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा अपने दैनिक जीवन में इनका प्रयोग करते हैं। इसी के साथ मेरे पास एक छोटा सा टॉपिक और है, लेट। थोड़ा सा स्टडी हम लेट को और कर लेते हैं। अगर आपने लेट को स्टडी किया है और आपने इंपरेटिव सेंटेंस के इन वाक्यों को स्टडी किया है, तो मैं समझता हूं आप बहुत ही अच्छी शुरुआत कर रहे हैं स्पोकन लैंग्वेज की तरफ। दूसरी बात, इसके अलावा मैं कुछ उन टेंसों पे मोस्टली ज्यादा जोर दूंगा जो ज्यादा से ज्यादा हम रूटीन लैंग्वेज में यूज करते हैं। तो आइए थोड़ा लेट को हम स्टडी करेंगे। अभी हमने इंपरेटिव सेंटेंस पढ़े, वो सेंटेंस पढ़े जो हम रूटीन लाइफ में यूज करते हैं। उन्हीं सेंटेंसों में एक सेंटेंस हमारे पास लेट वाले हैं, जिन्हें भी हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। मुझे आने दो, मुझे देखने दो, मुझे सोने दो, मुझे पढ़ने दो, उसे जाने दो, बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो आइए 2-3 सेंटेंस हम इसी प्रकार के देखते हैं। और आज हम अपने, मैंने कहा स्पोकन लैंग्वेज का फर्स्ट सीरीज का पहला स्टेप पढ़ रहे हैं। आप मेरे साथ यही बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप हम बहुत अच्छे से अंग्रेजी सीखने जा रहे हैं और रटने नहीं जा रहे हैं,
सीखने जा रहे हैं, इस बात को बहुत अच्छे से जान लीजिएगा। मुझे आने दो, मैंने कहा मुझे आने दो। सबसे पहले हम लेट का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का और फिर वर्ब का प्रयोग करने वाले हैं और बहुत अच्छे से इजीली से ट्रांसलेट करने वाले हैं। मैंने कहा मुझे आने दो, लेट। सबसे पहले मैंने कहा लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में बता चुका हूं, अभी अभी मैंने आपसे बताया ऑब्जेक्ट कहते हैं किसे, क्या या किसी से जो भी जवाब मिलता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, लेट। लेट के बाद मुझे, मुझे क्या करेंगे आई मी। मैंने कहा क्या या किसी से जो भी जवाब मिलता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो किसे आने दो, मुझे आने दो। मैंने कहा किसे आने दो, मुझे आने दो। मुझे की अंग्रेजी मी होती है, मैंने लगाया लेट मी कम, लेट मी कम। कंप्लीट हो गया। आसिया को पढ़ने दो, लेट आसिया रीड। बहुत ही आसान, बहुत आसान। क्या है, किसी को आप ऑब्जेक्ट मानते हुए चल रहे हैं और आप देखेंगे कि सेंटेंस चुटकियों में बन रहा है, मिनटों से पहले बन रहा है और आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश की तरफ बहुत ही अच्छी तरीके से। तीसरा, हमें जाने दो, लेट अस गो। बहुत आसान तरीका। आसिया को हंसने दो, लेट आसिया लाफ, LAUGH, लाफ। उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले। मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड। उन्हें फिल्म देखने दो, लेट देम वॉच द मूवी। इस तरीके से हम बहुत ही आसान तरीके से स्पोकन इंग्लिश की तरफ बढ़ रहे हैं। पहला स्टेप हमारा चल रहा है और आसानी से हम सीख रहे हैं, वो वर्ड सीख रहे हैं जो हम जनरल लाइफ में, डेली रूटीन में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा पहला स्टेप था, सीरीज का पहला दिन था। तो आपसे मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप मेरे साथ यूं ही बने रहे मेरे इस स्पोकन लैंग्वेज की सीरीज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।